जिस तरह से हत्या की गई है उन लोगों को भी काउंटर किया इनकाउंटर किया और फिर नहीं होगा तो इसलिए समाज में सुरक्षित और संरक्षित रहने के लिए अपनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। और समाज के घर के लोगों को घर में घुस करके मारा गया। बाप रे बाप, ऐसा मामूली सी बात को लेकर किसी की हत्या हो सकती है क्या? अब और हाफ इनकाउंटर की प्रक्रिया चल रही है आपके कुकुंदू थाना क्षेत्र में, देवरिया जनपद में। बहुत जल्दी आप लोग फिर एक रिपोर्टिंग। भाई साहब भेज दीजिए ये वीडियो उनको जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। देवरिया क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है। देवरिया क्राइम में डूब चुका है। ये वही देवरिया है जो देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज जब देवरिया का कोई नाम सुनता है तो वो कहता है कि अरे वही देवरिया जहाँ पे हर रोज मर्डर होते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के बरवा उपाध्याय गांव में है और परसों की रात में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आप कहेंगे कि एक मामूली सी बात को लेकर किसी की हत्या की जा सकती है। हाँ, आप देखिए ना, चारों तरफ दिखाइए, यहाँ भीड़ जो लगे हैं ये पुलिस समाज के लोग आते हैं और इंसाफ के लिए घर पे आए हैं, परिवार से मिलने के लिए आए हैं। आखिरकार ये बड़ा हादसा कह लें, बड़ा जो हत्या कह लें, ये कैसे हो गया, यहाँ के लोग बताएंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा बुलाइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हरिंद्र जायसवाल जी। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ जायसवाल जी, ये देवरिया के हैं आप। देवरिया में आपको कब पता चला कि इस तरह की हत्या हुई? कल तो पता चला लेकिन हम कल थे नहीं जी। आज सुबह हमको सब लोग को लेकर के हम बताएंगे। कल हम किसी कल नहीं आ पाए। क्या लगता है कैसे हत्या हुई होगी? चूंकि हत्या है कि कुछ और? देखिए, सामने सीधे हत्या है तो अपने देखिए इस तरह का कहीं अभी इस सरकार में सुनने को जो मिल रहा है ये कभी नहीं मिलना चाहिए। अपने दरवाजे पर हत्या मर्डर कर देने के बाद भी इतना साहसी दिखाना इस योगी सरकार में, इस भाजपा सरकार में, हत्या करके दरवाजे पर रखने के बाद से 20 आदमी की कमेटी बना करके एक एक घर साहू समाज के घर के लोगों को घर में घुस करके मारा गया है। बाप रे बाप, ऐसा कहानी है। अब देखिए, एक 100 आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक लखनऊ पीजीआई में है। अच्छा, उनकी हालत भी भगवान अब क्या करेंगे। उसके बाद से भी 10 से 15 लड़कों को इस तरह से मारा गया है। किसी का कपार फटा है, किसी का हाथ टूटा है। सब लोग पूरे परिवार दहशत में। अच्छा, किस बात को लेकर ये मतलब बात तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ मूर्ति सरस्वती पूजन के बैठाया गया था, बहुत स्पीड में चलाते हुए बाइक लेके जा रहे थे। दिनेश भाई साहब यही कहे कि भाई थोड़ा धीरे से लेके चलिए। इतना ही सब उनको इतना गंवार लगा कि अपने ये ज्यों गए हैं यहाँ पर धापड़ मार दिए, ये लोग गए और उसके बाद से इनको दरवाजे पर राड से मार करके मार दिया गया। आप राड 100 को भी आप फोटो ले सकते हैं, 3 तरह से ये सर फट चुका है। अच्छा, और उसके बाद से देखिए इस तरह से ये कौन लोग हैं जो मारे थे इनको? ये टोटल ही यादव परिवार के हैं यहाँ के लोग। अच्छा, यादव परिवार के हाँ, लोग जो 20 लड़के लगभग वहाँ से कमेटी बना करके आ करके घर में एक साहू समाज घर में घुस के मारे हैं। इस सरकार में इस तरह क्या का आपकी सरकार में हो क्या रहा है? हाँ। देखिए, सरकार ये पहले से कुछ मनन बढ़ा चढ़ा है। हाँ, यही दिन है। अब यह सीधे रवैया कर रहा है कि हर समाज का, मान लिया हमारे समाज के लोग सभ्यता और संस्कृति से रहते हैं, किसी से मारपीट नहीं करना चाहते हैं। इसी का फल है। अब हमारे भी क्या अपेक्षा है आपकी अपनी सरकार से? इस तरह की घटना हो रही है, क्या कठोर से कठोर कार्रवाई हो। उन लोगों का जो भी हत्या किए हैं उन लोगों का घर बुलडोजर से दहवाया जाए। जिस तरह से हमारे योगी सरकार में कानून की रक्षा की जा रही है उसके हिसाब से इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। भाई साहब, अगर कोई बाइक तेज चलाता है तो उसे ये मत कहिएगा
कि आप स्लो चलाइए, धीरा चलाइए, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। एक मामूली सी बात को लेकर किसी की हत्या हो सकती है क्या, आप सोचिए। लेकिन ये बात सही है, जैसे लोग बता रहे हैं कि मामूली सी बात को लेकर किसी की जान ले ली गई। सोचिए, ये देवरिया है, देवभूमि है। देवरिया में ऐसी घटनाएं तमाम आए दिन होते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा की सरकार है, कहते हैं कि बाबा गुंडा राज, भ्रष्टाचार, माफिया राज सब यूपी छोड़कर भाग गए। तो ये कौन लोग हैं भाई साहब, जो छोटी छोटी बातों को लेकर किसी की जान ले लेते हैं। हमारे साथ आइए थोड़ा सा एक और नेता है बीजेपी के, क्योंकि इनसे भी हमारा कड़वा सवाल रहेगा, क्योंकि संपूर्णानंद गुप्ता जी हैं, इनका अपना जो है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत पहले से है। तो पहले तो सवाल आपसे है सर, कि आप भी यहाँ आए न्याय के लिए, क्या अपनी सरकार में अब न्याय से अपेक्षा कर रहे हैं आप? अपनी सरकार में न्याय मिल पाएगा क्या आप लोगों को? न्याय मिलेगा। ये मेरा दिल और मेरा मन, और यहाँ जो अपने भाई खड़े हैं लोग, इन भाइयों की ताकत है कि न्याय मिलेगा। क्योंकि अब बहुत हुआ। न्याय कभी भी, न्याय के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और अक्सर न्याय के लिए हमने लड़ना बंद कर दिया था। हमारे यहाँ, हम जिस वर्ग से आते हैं उसको लोग कहते हैं बनिया। तो हमारे पूर्वजों ने हमें यही समझाया कि बनो और बनिया हुआ। लेकिन आज के वर्तमान के परिवेश को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है, हम बन तो गए लेकिन सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है समाज में। इसलिए समाज में सुरक्षित और संरक्षित रहने के लिए अपनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ये सरकार कहती है और विपक्षी भी कहती है कि तिलक, तराजू और तलवार, ये तराजू जो है आपके पार्टी में सेफ है क्या? आप लोग जैसे दावा करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर हैं, तो आपके पार्टी में सेफ है क्या बनिया? देखिए, भाजपा के प्रति आस्था है हमारी। हाँ। और लोग जिस दल में काम करते होंगे उस दल के लिए काम करते हैं, और बनिया जो है भारतीय जनता पार्टी में दल के लिए काम नहीं करता है, उसकी आस्था के लिए काम करता है। उसकी अपेक्षाएं कम होती है। जब आपको किसी व्यक्ति के प्रति आस्था हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो आप निस्वार्थ हो जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के लिए आस्था से परे हट के काम करते हैं तो वहाँ स्वार्थ आपका निहित होता है। भारतीय जनता पार्टी वैश्य वर्ग के लिए आस्था का प्रतीक है, इसलिए हम वहाँ समाहित हैं। और रही बात इस न्याय की प्रणाली के लिए, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप ही के मीडिया के माध्यम से और आपके ही चैनल के माध्यम से बहुत जल्द ही प्रसारित होगा कि पूज्य महाराज जी की सरकार है, और इस सरकार में 100% न्याय मिलेगा। और प्रदेश के अंदर जिस तरह बुलडोजर और हाफ इनकाउंटर की प्रक्रिया चल रही है, आपके फुफुंदू थाना क्षेत्र में, देवरिया जनपद में बहुत जल्दी आप लोग फिर एक रिपोर्टिंग करेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे हाफ इनकाउंटर से लेके बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे समाज के नेता, अगर नहीं होता है तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आप लोगों की? होगा, पूरा समाज खड़ा है, और समाज में बहुत दिनों से वैश्य वर्ग का हर व्यक्ति ये देख रहा था कि आज नहीं तो कल नहीं तो न्याय मिलेगी ही मिलेगी। लंबी 10 बजे सूची एक बन गई है, और हम लोगों ने सभी वैश्य समाज के, चाहे जिस भी वर्ग से हो, हम लोग बड़े पैमाने पर इस लड़ाई के लड़ने के लिए सड़क पे आएंगे। जिस तरह हर समाज अपनी लड़ाई को सड़क पे लेके लड़ता है, अब हमारा भी समाज सड़क पे ही लड़के अपने अधिकार को लेगा। अच्छा, घर से अब बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। देखिए भाई साहब, ये वो गांव के प्रतिदर्शी हैं, गाँव के हैं, जो आपके सामने देखे। अरे बोलिए, अरे यार बोलिए, कहें अरे जो कह रहे तो बोलिए उसमें जो सही है बताइए। इतना डर, वो मैं भी नहीं, डर नहीं, मैं भी सुना। नहीं चलिए, हम बोल रहे थे, बोलिए, हम बोल रहे हैं। दुखी हैं, क्या बोल रहे थे? अखिलेश भैया जिंदाबाद बोल रहे थे, हत्या करने के बाद, अच्छा, मारने के बाद। अच्छा, जो मारा था वो अखिलेश भैया जिंदाबाद बोला था। ये सही है? सोचिए, देखिए भाई, हम लोग की यही डिमांड है कि हमारे जिस तरह से हत्या की गई है, उन लोगों को भी काउंटर किया जाए, इनकाउंटर किया जाए। किया जाए। और फिर नहीं होगा तो क्या होगा? ये समाज है, हाँ, सब कुछ करने को तैयार है। यानी आगे कार्रवाई अगर नहीं हुआ तो इसके बाद क्या करेंगे? जरूर सरकार करेगी। हम लोग जोगी पर जी पर विश्वास है, जरूर होगा। नहीं तो हम करेंगे।
अरे पूरे देश में देख रहे हैं, प्रदेश में किस किस तरह के बड़े से बड़े गुंडा किस तरह से ध्वस्त किए गए हैं। इसमें भी जो गुंडे हैं जो पाले गए हैं सपा से, उन लोग भी ध्वस्त किए जाए। तो भाई साहब भेज दीजिए ये वीडियो उनको जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, भेज दीजिए उनको जो अब तक माफिया गुंडा राज भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाते थे। इन लोगों का कहना है कि इस पे भी चलना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इस खबर से आप रूबरू थे? और देवरिया में कब तक ऐसे क्राइम बढ़ते रहेंगे? क्राइम को कब खत्म किया जाएगा? ऐसे अगर क्राइम बढ़ते रहे तो देवरिया देवभूमि के नाम से नहीं जाना जाएगा, जैसे हमने पहले कहा, क्राइम के नाम से जाना जाएगा देवरिया। चलिए ये उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इनको इंसाफ दिला सके। लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।